मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांध विस्थापन का मामला लंबे समय से पेंडिंग था और 2012 में जो टिहरी बांध विस्थापित थे, टिहरी झील के आसपास जिन लोगों की ज़मीन चली गई थी और टिहरी झील के जल भराव के कारण जिनको नुकसान हुआ, उन सब के प्रकरण लंबे समय से पेंडिंग थे और उन पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। और लगभग उत्तराखंड सरकार के द्वारा 415 पात्र विस्थापितों को ये माना गया कि ये टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए हैं, इनकी जमीन गई है। पुनर्वास नीति के तहत, कोलैटरल डैमेज पॉलिसी के तहत जिन लोगों का नुकसान हुआ और जो पात्रता की श्रेणी में आए, वो लगभग 415 परिवार थे। और पिछले लंबे समय से इन 415 परिवारों के लिए न जमीन न भूमि के बदले पैसे देने का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। इसका एक प्रमुख कारण था कि 2013 में उत्तराखंड की सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई जिसको कहते हैं समपर्श्वी क्षति नीति, कोलैटरल डैमेज पॉलिसी लेकर आए। और इस पॉलिसी में उन्होंने कुछ बिंदुओं को डालकर उस पॉलिसी को अधिसूचित किया, उसको प्रख्यापित किया, जिस पर टीआईडीसी को आपत्ति थी और उस पॉलिसी को लेकर टीआईडीसी हाईकोर्ट चले गए। यानी एक प्रकार से बांध विस्थापितों की पात्रता के निर्धारण करने में जो नियम कानून थे उस पर स्टे हो गया और वो व्यक्ति जिनको पात्रता जिनकी बननी है, जिनको पॉलिसी के तहत पात्रता का निर्धारण होना है, उनकी पात्रता बन ही नहीं पाई। 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस विषय को लगातार गंभीरता से लिया और इसका समाधान कैसे हो, इस बिंदु पर हमने उत्तराखंड की सरकार, भारत की सरकार के संज्ञान में लाकर इन सब विषयों को रिजॉल्व करने का काम किया। अंततोगत्ता 2021 में माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक हुई और मैं आपकी जानकारी के लाना चाहता हूं कि पहली बार ऊर्जा मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में कोई बैठक हुई है। ये आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात का। 2000 टिहरी बांध बनने के बाद और टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए जब जो है कार्रवाई होने की भारत सरकार की अध्यक्षता में यदि कोई बैठक हुई तो पहली बार जनवरी 2021 में हुई और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, उच्च स्तरीय बैठक थी। इसमें ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के पावर सेक्रेटरी, उत्तराखंड सरकार के सेक्रेटरी सिंचाई मंत्री उत्तराखंड सरकार और कैचमेंट एरिया के माननीय विधायकगण उस बैठक में उपस्थित थे, सभी अधिकारी थे। हमने टिहरी बांध विस्थापन की एक एक समस्या का उस बैठक में उल्लेख किया। जिस बैठक का समय निर्धारित 30 मिनट था, वो बैठक 2.5 घंटे से ऊपर तक चली और हमने एक एक बिंदु को पुनर्वास नीति 1998, कोलैटरल डैमेज पॉलिसी 2013, टीआईडीसी का पक्ष, राज्य सरकार का पक्ष, बांध विस्थापितों का पक्ष, जमीन न होने का पक्ष, नगद प्रतिकर दिए जाने का पक्ष, इन सब विषयों पर डिटेल में चर्चा की, वार्ता की, बैठक की। और उस बैठक के निर्णय के क्रम में हमने सरकार से आग्रह किया कि यदि जमीन नहीं है तो काश्तकारों को लंबे समय तक लटकाया न जाए। सरकार को जमीन के बदले प्रतिकर का भुगतान करना चाहिए, नगदीकरण का पैसा दिया जाना चाहिए। और नगदीकरण पर निर्णय के लिए कमेटी गठित हुई। हमने माननीय ऊर्जा मंत्री की बैठक में ये बात भी कही विधायक के नाते, क्योंकि भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1891 यह कहता है कि यदि काश्तकार की भूमि सरकार ने यदि उसको पात्रता की श्रेणी में ले लिया है और उसमें यदि कोई अड़चन हो गया है, और अड़चन तो सरकार की तरफ से हुआ है, चाहे टीआईडीसी की तरफ से हुआ है, इसमें काश्तकार का कोई दोष नहीं है। और वो कानून कहता है कि यदि विलंब जो है सरकारी पक्ष की ओर से होता है तो सरकार को
उस पर ब्याज देना पड़ेगा और हमने ब्याज के धनराशि लगाकर नगद प्रतिग्रहण का निर्धारण किया है, क्योंकि जो तमाम तरह के पक्ष थे 2013 की कोलेटरल डैमेज पॉलिसी में जो टीएचडीसी हाईकोर्ट गई, जिसके कारण पात्रता पर स्टे था। हमने सरकार से कहा पुनर्वास का काम 1 इंच भी आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि टीएचडीसी पॉलिसी के तहत हाईकोर्ट गई है। जब तक हाईकोर्ट से टीएचडीसी केस वापस नहीं लेगा तब तक बांध विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं होगा। और माननीय ऊर्जा मंत्री इस बात को गंभीरता से लिया है। उन्हें तत्काल निर्देश दें, आउट ऑफ कोर्ट इसका सेटलमेंट किया जाए, टीएचडीसी हाईकोर्ट से केस वापस ले। टीएचडीसी कुछ आपत्तियां थी। टीएचडीसी ने कहा टिहरी बांध विस्थापन के लिए जो तकनीकी समिति है, जो विषय की समिति है, उसमें विधायकों को न रखा जाए। यानी 2013 में तत्कालीन सरकार ने बांध विषय के समिति में स्थानीय क्षेत्र के विधायकों को रख दिया, जिसके कारण टीएचडीसी हाईकोर्ट गई। हमने कहा कि भाई यदि ये विषय की समिति है तो जनप्रतिनिधि विषय नहीं होता है, उसमें अधिकार रखे जाने चाहिए, उसमें संबंधित एक्सपर्ट रखे जाने चाहिए। और हमने विनम्रता पूर्वक कहा कि यदि टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या का समाधान इसी बात पर निहित है तो स्थानीय क्षेत्र के विधायकों को विशेष समिति से हटाया जाए। और हमारी सरकार ने उस पर निर्णय लिया है, सब विधायकों को से हटाकर टीएचडीसी ने हाईकोर्ट से पॉलिसी वापस लेने के लिए सहमति दी है। यानी एक प्रकार से एक छोटी सी बात थी जिसके कारण 5 साल तक पूर्ववर्ती सरकार अड़ी रही और उस 5 साल तक अड़ने के कारण सरकार को 15% ब्याज देना पड़ा। यदि ये निर्णय पहले हो जाता तो ये 415 पात्र विस्थापितों का निर्णय हो जाता। और आज मैं कह सकता हूं कि हमने टिहरी बांध विस्थापितों के हित में हमने पॉलिसी में विधायकों को वापस लेने का हमारी सरकार ने निर्णय किया। टीएचडीसी उस हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका उनकी है उसको वापस लेगी, वापस लेने का निर्णय हो गया है। अब पात्रता पर जो स्टे था उसको अब वैकेंट होगा। उसके बाद समय समय जो भी पात्रता का निर्धारण उस पर जो है कोई रोक नहीं होगी। अब पुनर्वास निदेशक जैसे जिसके प्रकरण उनकी पात्रता का निर्धारण करेगी। और 415 पात्र विस्थापितों को रोला कोर्ट को जमीन देने का निर्णय हुआ है। अब 415 पात्र विस्थापितों को भूमि उपलब्ध न होने पर नगद देने का निर्णय 74,40,000 रुपए की धनराशि का निर्णय हुआ है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमने कहा कि वर्तमान में जो सर्किल रेट है टिहरी झील के आसपास, कैचमेंट एरिया के आसपास जहां सबसे ज्यादा सर्किल रेट हो उसको आधार बनाया जाए, उसमें ब्याज की धनराशि सम्मिलित की जाए, उसमें कोलेटरल, उसमें एक्स ग्रेशिया सम्मिलित किया जाए, उसमें डेवलपमेंट चार्ज सम्मिलित किया जाए, उसमें सोलिटियम सम्मिलित किया जाए। इन सबको मिलाकर जो कैलकुलेशन के आधार पर तय हुआ वो 74,40,000 की धनराशि प्रति व्यक्ति को देने का निर्णय हुआ है। लगभग 251 करोड़ की धनराशि टीएचडीसी को देना है। कमिटमेंट हो गया है, टीएचडीसी ने एफिडेविट दे दिया है। पैसे की धनराशि अमूर्त होने के बाद हम उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बुलाकर टिहरी बांध विस्थापितों को पैसे को देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं सिंचाई मंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय सतपाल महाराज जी को कि उन्होंने भी इस मामले में बहुत इनिशिएटिव लिया। उनके अथक प्रयास से हम जो आज टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या का समाधान करने में कामयाब हुए हैं। 830 मीटर की जल भराव की परमिशन उत्तराखंड की सरकार ने दिया है, क्योंकि टिहरी झील 830 मीटर तक भरे जाने का पूर्व में ही इसका निर्णय है। टिहरी झील 830 मीटर जल भराव करने का जो है पूर्व में सरकार की जो योजना बनी है उसमें इस बात का उल्लेख है। और ये 3 मीटर का जल भराव की परमिशन हमने इसलिए रोकी थी क्योंकि टीएचडीसी हाईकोर्ट से अपना केस वापस नहीं ले रही थी। और हमने कहा था कि जब तक टीएचडीसी केस वापस नहीं लेगी, जब तक जो है 415 पात्र विस्थापितों का निर्णय नहीं होगा, तब तक हम जो है जल भराव की परमिशन नहीं देंगे। और अब हमने जल भराव की परमिशन आधार पर दिया है कि सारे मामले रिजॉल्व हो गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी को, उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री जी को उनके अथक प्रयास से और स्थानीय क्षेत्र के विधायकों के लगातार इस आग्रह के बाद कि इनका निर्णय उच्च समय पर हो, उसके आधार पर निर्णय हुआ है। बांध विस्थापित की समस्या का समाधान हो गया है। 830 की जल भराव की परमिशन के बाद जब जो है टिहरी झील के आसपास भूचरण के कारण नुकसान होगा, उसके लिए हर साल भूगर्भीय सर्वेक्षण होगा। अभी मेरे पास नंदगांव के और चोलगांव के प्रधान जी बैठे हुए हैं।
इन्होंने मुझे पत्र दिया है कि हम भूगर्भीय सर्वेक्षण करना चाहते हैं। हमने तय किया है कि हर साल जल भराव के कारण अक्टूबर नवंबर माह में निदेशक पुनर्वास टिहरी झील के आसपास भूगर्भीय सर्वेक्षण निश्चित रूप से करेगा, अनिवार्य रूप से करेगा। और जो जो नुकसान होगा कोलेटरल डैमेज पॉलिसी के तहत उसका कंपनसेट किया जाएगा। एक प्रकार से हमने आने वाले समय के लिए भी एक दूरगामी पॉलिसी बनाकर ये निर्णय कर दिया है कि जब जब झील भराव का नुकसान होगा कोलेटरल डैमेज पॉलिसी के तहत बांध विस्थापित और कैचमेंट एरिया के अंतर्गत जो भी गाँव के लोगों को नुकसान होगा उनकी भरपाई की जाएगी। आज 74,40,000 का जो जमीन के बदले देने का निर्णय हुआ है, जमीन होगी तो जमीन देंगे, जो नगद लेना चाहे तो नगद देंगे, दोनों ऑप्शन हमने कर दिए हैं। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से टिहरी बांध विस्थापितों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो निर्णय पिछले 5 साल तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, एक बैठक इसमें नहीं हो पाई। हमने अपने 4 साल के कार्यकाल में कोरोना के बाद भी 2 साल कोरोना कालखंड होने के बाद भी हमने अपने क्षेत्र के उन लोगों को जो हमने चुनाव में वादे किए उनको पूर्ण करने का काम किया है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से टिहरी बांध विस्थापितों को बधाई देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि नगद की धनराशि लेकर अपने अपने भूमि के बदले जो आप अपना जहाँ आप उनको बसना चाहते हैं उस पर निर्णय लेने का काम करें। कुछ लोग अभी कई सारी परिस्थितियों में बटे हुए हैं क्योंकि बांध विस्थापन के बहुत सारे इशू हैं। उन इशू को हम सम्मिलित करते हुए समय समय पर उन सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि अब इस प्रकार का वातावरण का सृजन हुआ है। उस सृजन के आधार पर मैं कह सकता हूँ अब कोई समस्या पेंडिंग नहीं होगी। अब निदेशक पुनर्वास के हाथ हमने फ्री कर दिए हैं। जो स्टे था उसके आधार पर जो निर्णय नहीं हो रहा था वो आगे नियमित रूप से होते रहेंगे। बहुत सारे इशू हैं, पत्रकार मित्रों के इशू हैं, उनके आवास के इशू हैं, उन सबको हमने उस बैठक में ले जाकर उन पर भी निर्णय करवाने का काम किया है। बहुत जल्दी हम उस पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए उस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आप सबके माध्यम से टिहरी बांध विस्थापितों का पुनः धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे अब इस समस्या की जो उनकी वर्षों पुरानी थी उसका समाधान हो गया है, वो आगे बढ़कर अपने देश और प्रदेश के अपने परिवार के विकास के काम में लगे रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार आप सबके माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विधायक जी 74 लाख रुपए डिसाइड किया गया, किस उसमें किया गया कि 74 लाख ही होगा? वो तो कह रहे हैं कम है पैसा। अब तो